इंग्लिश नहीं आती और आप ये सोचते हैं कि आखिर मैं इंग्लिश गलत क्यों पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ती हूँ, मुझे तो सारे रूल्स आ चुके फिर भी मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ। तो ये 5 रूल्स जान लीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में और बोलने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। एक एक रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी छूट गया तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाएगी और मैं चाहती हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, इसलिए पूरी वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रूल नंबर 1 आपको आना चाहिए। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि ए के बाद अगर कभी भी एल होगा या फिर एल के होगा या फिर डबल एल होगा या फिर डब्ल्यू होगा, तो हमेशा ए को ओ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओ पढ़ना है। तो अगर कहीं पर भी आपको ये इनमें से कोई सा भी दिखता है तो आप ए को ओ पढ़ेंगे। कहीं पर भी एल, डबल एल, एल के या डब्ल्यू होगा तो क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 आपको जरूर याद होना चाहिए। एक एक को अच्छे से ध्यान से देखिए, कॉपी में लिखिए और फिर उसको समझिए। रूल नंबर 1 के साथ हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एल के, अगर ए के बाद एल होगा या डबल एल होगा या फिर एल के होगा, तो इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से समझा देते हैं। तो जैसे हमने बोला कि एल, डबल एल या एल के होगा तो ए को ओ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के साथ जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बॉल हो गया, बोल्ड हो गया, वॉक हो गया, तो वॉक में आप देख रहे हैं किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से रूल नंबर 2 आपको पता होना चाहिए कि जब भी ए के बाद डब्ल्यू आएगा, जैसे ए डब्ल्यू साथ में होगा तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं SAW सो, LAW जो, पो, बहुत सारी वर्ड मीनिंग होती है। तो जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखें और इसे याद करें, ताकि जब आप इसे लिख के याद करेंगे तो आप आगे भूलेंगे नहीं। और जब कोई भी बुक हो उसको आप पढ़ रहे हो तो ये देखिए कि क्या ये रूल्स आ रहा है, तो आप उसको मिला के जरूर पढ़ें। अब रूल नंबर 3 जान लेते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? ए के साथ अगर यू कहीं पर भी आएगा तो ए और यू को भी ओ पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पर ए और यू लिखा है और हमारी जो स्पेलिंग है उसमें भी ए यू दे रखा है, तो जब ये दोनों साथ में मिलेंगे तो इनको क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। जैसे कॉज में आप देख रहे हैं CAUSE, पॉज देख रहे हैं, अगस्त देख रहे हैं, और भी बहुत सारी वर्ड मीनिंग है जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि AU को ओ पढ़ा जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी बहुत सारे रूल्स सिखाने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपसे वो रूल्स छूटे और आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो। हम कोचिंग भी कराते हैं। अगर आप स्पेलिंग, लिखना, रीडिंग सीखना चाहते हैं या स्पेलिंग, दोनों में से कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग भी ज्वाइन करके सीख सकते हैं, जिसमें हम आपको इंग्लिश पढ़ने की और लिखने की सभी क्लासेस देते हैं। साथ में 2 तरीके के नोट्स मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश के रूल्स होंगे, रीडिंग के रूल्स होंगे, सारे रूल्स आपको मिलेंगे। और कुछ कुछ टेस्ट भी होते हैं जो आपको हम कोचिंग में कराते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज है कि डब्ल्यू को वा तो पढ़ेंगे लेकिन ए को ओ पढ़ेंगे। अब कई बार क्या होता है, ए के बाद एल होता है तो हम ओ पढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डब्ल्यू के बाद भी ए है तो भी हम ए को ओ पढ़ रहे हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर ए को ओ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ए के बाद कॉन्सोनेंट है और ए से पहले डब्ल्यू है। तो हमने जो रूल्स बताया, डब्ल्यू हो, ए हो और कॉन्सोनेंट हो तो हमेशा ए को ओ पढ़ना है डब्ल्यू के बाद। तो ये आपको याद रखना है ताकि आपकी गलती ना हो और आप इसको भी ओ। वाटर हो गया, इसमें आप देख रहे हैं WA है और उसके बाद कॉन्सोनेंट है। वॉश हो गया, वांट हो गया, और भी बहुत सारी वर्ड मीनिंग है जिसको आप बुक में से भी ढूंढ के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपकी गलती ना हो और आप इसे अच्छे से समझ सके। चलिए रूल नंबर 5 जान लेते हैं। रूल नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि QUA ये तीनों साथ में आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ओ क्यों पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर क्यू को वजह से पढ़ रहे हैं, यू की वजह से। तो याद रखिएगा क्यू यू को तो हम कब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो ए है ना उसको ओ पढ़ रहे हैं। तो कभी भी क्यू यू के बाद ए आएगा तो ए को ओ पढ़ा जाएगा और क्यू यू को क्या पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं। तो कभी भी ये तीनों साथ में आएंगे तो इसे कबो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कबो। तो इस तरीके से क्वालिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी,
क्वार्टर, बहुत सारी वर्ड मीनिंग है। तो आप ढूंढ ढूंढ के बुक में से जब लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। अभी तक आपको जो भी 5 रूल्स बताएं बहुत अच्छे से आ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। प्लीज एक लाइक कीजिएगा ताकि हमें खुशी मिले कि हमारी मेहनत सफल हुई है, और लोगों को शेयर कीजिएगा